द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच, ब्रह्मा, ब्राह्म और अपने मन, माइंड की गहराई से समझ। गीता, पुराण और न्याय, जुडिशरी के दृष्टिकोण से एक कथा आधारित गहरी व्याख्या, डीप एनालिसिस विद स्टोरी इन हिंदी। भूमिका, इंट्रोडक्शन। हर मनुष्य के भीतर दो शक्तियां काम करती है। ब्रह्मा चेतना, डिवाइन इनर नॉलेज। मन की इच्छाएं और माया, डिजायर्स, इल्यूशंस। अब सवाल उठता है, सही और गलत सोच क्या है? इसे कैसे पहचाना जाए? कहानी, अर्जुन की उलझन, महाभारत बेस्ड। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर धनुष नीचे रख दिया। वह बोला, हे कृष्ण, ये सब मेरे अपने हैं। इन्हें मारना अधर्म होगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहां अर्जुन का मन काम कर रहा था, जो मोह, दया और डर से संचालित था। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म युद्ध से पीछे हटना अधर्म है। गीता अध्याय 2, श्लोक 47। यहां ब्रह्मा चेतना बोल रही थी, जो धर्म, न्याय और उद्देश्य की समझ से जुड़ी है। मन और ब्रह्मा कैसे काम करते हैं? मन, माइंड। ब्रह्मा चेतना, ब्राह्म। इच्छा, भय, मोह, क्रोध से प्रेरित। विवेक, न्याय और धर्म से संचालित। तात्कालिक लाभ को देखता है, दीर्घकालिक सत्य और कर्म के परिणाम को देखता है। गलत को भी सही ठहरा सकता है, केवल सत्य और धर्म की ओर चलता है। भ्रमित करता है, स्पष्टता देता है। न्याय की दृष्टि से सही और गलत। भारतीय न्याय व्यवस्था कहती है, सही और गलत की पहचान नियम, प्रमाण और न्याय के आधार पर होनी चाहिए, भावना के नहीं। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, पर उसे आत्मज्ञान नहीं है, वह अज्ञान में है। लेकिन अगर वह जानकर गलत करता है, वह अधर्म है और उसका परिणाम उसे मिलेगा, कर्मफल सिद्धांत। पुराणों से उदाहरण, रावण और विभीषण। रावण बहुत ज्ञानी था, पर अहंकार, वासना और मन की शक्ति ने उसे गलत रास्ते पर ला दिया। विभीषण ने ब्रह्मा चेतना को चुना। वह जानता था कि अपने ही भाई का विरोध करना सही है, क्योंकि वह अधर्म कर रहा है। सही और गलत की पहचान आत्मा की आवाज से होती है, न कि भीड़ या डर से। कैसे पहचाने सही सोच को? मन की नहीं, आत्मा की सुनो, इनर पीस। शास्त्रों का अध्ययन करो, गीता, उपनिषद, धर्म ग्रंथ। संतों, गुरुओं या ज्ञानी लोगों से मार्गदर्शन लो। हर कर्म से पहले पूछो, क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा? निष्कर्ष, कंक्लूजन। सही सोच ब्रह्मा की चेतना प्लस न्याय प्लस विवेक। गलत सोच मन का भ्रम प्लस मोह प्लस लोभ। हर व्यक्ति के अंदर ये दोनों शक्तियां हैं। सवाल है, किसे चुनते हो? जब मन चंचल हो जाए, तो उसे गीता के ज्ञान से स्थिर करो। यही आत्मन्याय है। आगे सुनते रहिए।